पनिशमेंट यानी सजा में एक ऐसा दर्द या महरूमी शामिल है जो किसी जुर्म का मर्तकब अपने शिकार को देता है। इसलिए आमतौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि सजा के लिए हिलाकी और कानूनी और सियासी जवाज की जरूरत होती है। लेकिन हम आज आपको ऐसी कंट्रीज के बारे में बताएंगे जहाँ छोटे से क्राइम के बदले में आपको एक खतरनाक सजा का सामना करना पड़ेगा, और कुछ पुराने जमाने की खतरनाक सजाओं का जिक्र भी इस वीडियो में होगा। और वीडियो के लास्ट में ज़माने कदीम के डेंजरस और अनयूजुअल पनिशमेंट के बारे में बताऊंगा, इसलिए बने रहें हमारे साथ। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में हल्की सी बगावत भी सरेआम फांसी को जमानत दे सकती है। जैसे कि साउथ कोरिया के अखबार जोंग अंग डेली के मुताबिक 3 नवंबर 2013 को एक ही दिन में 80 अफराद को इन जराइम की वजह से कत्ल किया गया, जिनमें साउथ कोरिया की फिल्में देखने भी शामिल थी। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में कोई इंडिया की फिल्म देखे तो फिल्म देखने की वजह से इसको पाकिस्तान में सजाए मौत सुना दी जाए। ऐसे ही इनमें से कुछ अफराद के साथ हुआ था। नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटर गवर्नमेंट की खुफिया पॉलिसी की वजह से ऐसी रिपोर्ट्स की तस्दीक करना मुश्किल है, लेकिन वहाँ रहकर वापस आने वाले कुछ अफराद का दावा है कि सरेआम फांसियां और गैर मुल्की मीडिया पर क्रैकडाउन आम बात है। 2016 में नॉर्थ कोरिया की जुडिशल सिस्टम की जालिमाना शिद्दत उस वक्त जाहिर हुई जब अमरीकी स्टूडेंट ओटू वार मुबैयर को एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चोरी करने के जराइम में 15 साल की सख्त मुशक्कत सजा सुनाई गई, लेकिन नॉर्थ कोरिया की कस्टडी में दिमागी चोट की वजह से इसकी मौत हो गई। नंबर 2, ये अंदाजा लगाया है कि ईरान में फिक्स सबसे ज्यादा तादाद में लोगों को सजाए मौत दी जाती है, और सजाए मौत की जराइम में मर्डर और दहशतगर्दी से लेकर तौहीन मजहब, ममनू जिनसी ताल्लुकात और शराब नोशी तक के जराइम की एक वसी रेंज शामिल है। अगरचे सबसे आम तरीका फांसी है, लेकिन जनाकारों को बाज़ औक़ात संसार करने की सजा सुनाई जाती है। संसार करना या लाइविडेशन सजाए मौत का एक तरीका है जहाँ शहर के तमाम लोग उस वक्त तक इस पर पत्थर फेंकते हैं जब तक वो शख्स 2 टोक सदमे से मर ना जाए। आजकल ऐसे जुमले पोशीदा ही अदा की जाते हैं, लेकिन एक केस की तस्दीक हाल ही में 2009 में हुई थी। ईरान में जिस्मानी सजा कोड़े मारना या हाथ पैर काटने की शक्ल में भी दी जाती है। 2008 में एक ही हफ्ते में 5 डाकुओं के दाएं हाथ और बाएं पांव काटे गए। नंबर 3, फिलिपाइन। फिलिपाइन के सदर ने खुद को हिटलर से तशबीह देते हुए फिलिपाइन में मुंशियात के आदी अफराद को ज़बह करने का वादा किया है, और अब तक ऐसा लगता है कि इसने आम शहरियों पर जोर दिया है कि वो मुंशियात इस्तेमाल करने वालों का मर्डर करें। और पुलिस ने अप्रैल 2017 तक 7000 से ज्यादा अफराद की हलाकत की इत्तला दी थी। ह्यूमन राइट्स के ग्रुपों का दावा है कि यह तादाद बहुत ज्यादा है। नंबर 4, चीन। ये अंदाजा लगाया है कि चीन हर साल हजारों लोगों को फांसी देता है, जिनमें धोखा, फराड, मुंशियात से मुतालिक जराइम और डकैती शामिल हैं। 2005 में दी गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि एक चाइनीज कॉस्मेटिक्स कंपनी सजाए मौत पाने वाले कैदियों की जेल को खूबसूरती की मसनूआत के लिए काट रही थी। 2009 में चीन ने तस्लीम किया कि पेवनकारी में इस्तेमाल होने वाले 2/3 अज़ा इसी जरिए से आए हैं। सजा सख्त और तकलीफदेह हो सकती है, लेकिन आप में से बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि दुनिया भर में किसी हद तक दर्दनाक सजाएं दी जा सकती हैं। ये बहुत आम इल्म है। पुराने जमाने के लोगों में जुल्म की महारत थी, और वो पागल जुल्म आमतौर पर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सामने आया। जैसे कि यीशु मसीह के मतलूब होने की कहानी से ये देखा गया कि ये पुराने जमाने में कील लगाने का एक बहुत मशहूर रिवाज था। ये लोगों को लकड़ी के स्लेब से बांध कर पब्लिक में छोड़ दिया जाता। इस सुस्त और अजियतनाक मौत मरने से लोगों में एक शदीद खतरनाक खौफ डाला जाता, जिससे वो ज़हनी तौर पर कोई जुर्म करने या हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करने के काबिल नहीं रहेंगी। बराजीन बैल। ये कदीम यूनानी तकनीक जो सिसली में तैयार की गई थी, इसे सिसली बैल के नाम से भी जाना जाता था। ये एक कांसी की चीज थी जो साइज और शक्ल दोनों में बैल से मुशाबे थी। मुजरिम को इसके अंदर रखा जाता और बैल के नीचे आग जलाई जाती, तो कांसी को इतना गर्म किया जाता कि यहाँ तक कि इसके अंदर फर्द जलकर हलाक हो जाए। यानी अंदर में जो मुजरिम चीखे मारता, इसकी आवाज बाहर ऐसी आती जैसे बैल ललकार रहा है। फ्लाइंग का मतलब है जल्द को खींचना। इब्तिदाई दिनों में मुर्दा जानवरों को इस्तेमाल करने की बजाय जिंदा लोगों की स्किन को उतारना सजा या टॉर्चर की एक आम शक्ल थी। इस खतरनाक सजा से मुजरिम या तो मर जाता या नफसियाती तौर पर माजूर हो जाता। मेसोपोटामिया में तशद्दुद की यह शक्ल काफी मशहूर थी। मेसोपोटामिया एक कदीम शहर जो इराक में वाक़या था। अब वहाँ इराक नेशनल म्यूजियम है, और लोगों को इनके जिस्म से इनके गोश्त के हिस्से को उतार कर भी सजा दी जाती थी। आधे हिस्से में आ रहा, इसका मतलब एक ही है कि लोगों को अक्सर दरमियान से 2 हिस्सों में करके सजाए मौत दी जाती। फांसी का यह तरीका दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे रोमन एम्पायर, स्पेन और एशिया के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होता। इसी तरह एक और सजा थी जिसमें जिंदा इंसान के पेट से अज़ा निकाले जाते और आहिस्ता आहिस्ता इंसान इस दर्दनाक मौत से मर जाता। इसके अलावा लोग अक्सर किसी को मारने के लिए चूहों का इस्तेमाल भी करते। चूहों को एक बंद बाल्टी में डालते थे और उस बाल्टी को इंसान की चेस्ट पर बांध देते थे और बाल्टी की बंद हिस्से को आग से गर्म करते थे, और गर्मी की वजह से चूहे मुखालिफ सिमत पर जाते थे जहाँ इंसान का जिस्म होता, और गर्मी की शिद्दत से भागने के लिए इंसान के जिस्म को नोच नोच कर खाते थे और इससे इंसान की मौत हो जाती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।